नमस्कार दोस्तों, मैं स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल अनफेडेड एकेडमी में। पिछले क्लास में हम लोगों ने त्रिभुज का पार्ट 1 डिस्कशन कर लिया था और इस क्लास में हम त्रिभुज का पार्ट 2 पढ़ेंगे और जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। और इससे संबंधित हम एक थ्योरम पढ़ेंगे, एक प्रमेय पढ़ेंगे जो होता है दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है। अर्थात यदि दो त्रिभुज समरूप हैं, जैसे मान लीजिए एक है त्रिभुज ए बी सी, त्रिभुज ए बी सी, और दूसरा है त्रिभुज पी क्यू आर। एक त्रिभुज है ए बी सी और जो दूसरा त्रिभुज है वो है पी क्यू आर। अगर यदि त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज पी क्यू आर के, तो तब एरिया ऑफ त्रिभुज ए बी सी अनुपात यानी बटे एरिया ऑफ त्रिभुज पी क्यू आर। अर्थात यदि दोनों त्रिभुज समरूप हैं तो इनके क्षेत्रफलों का अनुपात यानी एरिया ऑफ त्रिभुज ए बी सी, अर्थात त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल बटे एरिया ऑफ त्रिभुज पी क्यू आर यानी त्रिभुज पी क्यू आर का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा इनकी संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर। अर्थात इनकी संगत भुजा ए बी की संगत भुजा जो है वो है पी क्यू, तो हम लिख लेंगे पी क्यू का स्क्वायर बराबर होगा बी सी की जो संगत भुजा है वो है क्यू आर है, तो क्यू आर का होल स्क्वायर। और इसी प्रकार से ए सी बटे पी आर का होल स्क्वायर। तो इस प्रमेय द्वारा हम बहुत बड़े बड़े प्रश्नों को हल करेंगे और बहुत ही अच्छा ये प्रमेय है। तो चलिए चलते हैं, देखते हैं किस प्रकार से प्रश्न आते हैं और उन प्रश्नों को हल करते हैं। जो प्रश्न है वो इस प्रकार से है। मान लीजिए त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज डी ई एफ और इनके क्षेत्रफल क्रमशः 64 सेंटीमीटर स्क्वायर और 121 सेंटीमीटर स्क्वायर हैं। यदि ई एफ 15.4 सेंटीमीटर हो तो बी सी का मान ज्ञात कीजिए। तो जो क्षेत्रफल है, दो त्रिभुज है हमारे पास, एक त्रिभुज ए बी सी है, ए बी सी, और जो दूसरा त्रिभुज है वो है पी क्यू आर। डी ई एफ दूसरा त्रिभुज है डी ई एफ और दिया हुआ है एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इज इक्वल टू 64 सेंटीमीटर स्क्वायर, और फिर दिया है एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई एफ इज इक्वल टू दिया है 121 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये दोनों का क्षेत्रफल दिया हुआ है और हमें निकालना है। और भी दिया हुआ ई एफ इज इक्वल टू 15.4 दिया हुआ है। हमें बी सी का मान निकालना है, बी सी ज्ञात करना है। तो बी सी ज्ञात करने के लिए चलिए देखते हैं क्या करते हैं। बी सी निकालना, हमको बी सी का मान निकालना है। तो सबसे पहले यदि दिया गया है, यदि त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज डी ई एफ जो कि दिया गया है प्रश्न में, ये दोनों समरूप हैं, तो हम जानते हैं, अभी थ्योरम पढ़े हैं कि इनके क्षेत्रफलों का अनुपात यानी एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई एफ इज इक्वल टू हो जाएगा। हमें बी सी निकालना है, इसलिए बी सी की संगत भुजा लेंगे ई एफ, तो हो जाएगा बी सी बटे ई एफ का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो एरिया ऑफ त्रिभुज ए बी सी दिया हुआ है 121 सेंटीमीटर स्क्वायर और ये डी का क्षेत्रफल जो है दिया गया है, ए बी सी का जो क्षेत्रफल है वो 64 सेंटीमीटर स्क्वायर है।
64 सेंटीमीटर स्क्वायर। और जो एरिया ऑफ DEF है वो दिया है 121 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो BC का मान हमें निकालना है। BC को ऐसे ही रहने देंगे, BC का स्क्वायर बटे EF। जो EF दिया हुआ है वो है 15.4 का होल स्क्वायर। तो हो जाएगा इस प्रकार से। अगर हम वर्गमूल लेते हैं, वर्गमूल लेने पर दोनों पक्षों का अगर हम वर्गमूल लेते हैं, बोथ साइड का वर्गमूल लेते हैं, तो इसका हो जाएगा 8 सेंटीमीटर और ये हो जाएगा 11 सेंटीमीटर और इसका ये हो जाएगा BC बटे और इसका हो जाएगा 15.4 सेंटीमीटर। यहाँ 15.4 भाग के रूप में लिखा हुआ है, बटे के रूप में लिखा हुआ है। पक्षांतर करेंगे तो हो जाएगा 8 गुणे 15.4 बटे 11 बराबर BC हो जाएगा। इसको डिवाइड करेंगे तो 11 कम 11 4 15 44, यानी 11 चौक को 44। फिर 14 से गुणा करेंगे, 1.4 से 8 में गुणा करेंगे तो हो जाएगा 8 चौक को 32 और 8 कम 8 3 11, यानी 11.2 सेंटीमीटर आ जाएगा BC का मान। इस प्रकार हम BC का मान निकालेंगे और जो BC का मान आएगा वो आएगा 11.2 सेंटीमीटर। यदि वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। इसी थ्योरम पर जो अगला प्रश्न है वो इस प्रकार से है कि एक समलंब दिया हुआ है, एक समलंब ABCD दिया हुआ है जिसमें AB समांतर DC है, यानी DC और AB समांतर है और AB बराबर 2CD दिया हुआ है। और हमें निकालना है क्या, एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB और रेशियो निकालना है इसका एरिया ऑफ ट्रायंगल COD से, यानी AOB और त्रिभुज COD के क्षेत्रफलों का अनुपात हमें बताना है। तो सबसे पहले चलिए उपपत्ति ज्ञात करते हैं हम लोग। उपपत्ति त्रिभुज AOB तथा त्रिभुज COD में, तो त्रिभुज AOB और COD में हम देखेंगे चूंकि DC समांतर AB अतः कोण DC समांतर है AB के, अतः कोण ये कोण COD में देखना, COD यानी A त्रिभुज देखना है और AOB ये त्रिभुज देखना है। तो ये जो कोण होगा और ये कोण दोनों एकांतर कोण होंगे, अर्थात कोण OAB इज इक्वल टू कोण OCD ये एकांतर कोण हैं। और जो दूसरा पॉइंट हमको मिलेगा वो कोण COD इज इक्वल टू कोण AOB अर्थात ये कोण और ये कोण दोनों शीर्षाभिमुख कोण होंगे, शीर्षाभिमुख कोण होंगे। अतः AA समरूपता की कसौटी से त्रिभुज AOB समरूप होगा त्रिभुज COD के, यानी AOB और COD दोनों आपस में समरूप होंगे। ये दोनों त्रिभुज समरूप हैं
तो हम लिख सकते हैं अतः हम लिख सकते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB बटे एरिया ऑफ ट्रायंगल COD इज इक्वल टू हो जाएगा इनके क्षेत्रफलों का अनुपात। तो हो जाएगा त्रिभुज AOB, देखिए AOB में एक भुजा है AB, हम क्या लेंगे भुजा AB अर्थात AB का स्क्वायर बटे COD में देखेंगे जो इसकी संगत भुजा है वो है CD, तो हो जाएगा CD का स्क्वायर हो जाएगा। तो हो जाएगा एरिया ऑफ त्रिभुज AOB बटे एरिया त्रिभुज COD, ये हो जाएगा AB के स्थान पे हमें लिखना है 2CD, तो यहाँ पर लिख देंगे 2CD का होल स्क्वायर बटे CD का होल स्क्वायर। ऐसा इसलिए लिखे हैं क्योंकि दिया है AB इज इक्वल टू 2CD, ये दिया गया है इसलिए हमने इसको रिप्लेस कर दिया। तो आ जाएगा 2CD, 2 का स्क्वायर करेंगे 4 हो जाएगा, और ये CD स्क्वायर ये भी हो जाएगा CD स्क्वायर, तो ये हो जाएगा डिलीट, बचेगा 4 और नीचे 1, अर्थात जो अनुपात होगा एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB अनुपात एरिया ऑफ ट्रायंगल COD इज इक्वल टू 4:1, अर्थात जो इनका अनुपात आएगा 4:1 आएगा। तो इस प्रकार से दोस्तों ये चैप्टर समाप्त होता है, और जितना भी इसमें रूल्स था हमने सब पढ़ा दिया है। आप लोग और भी इससे संबंधित क्वेश्चन लगा सकते हैं। चूँकि हमारे पास टाइम नहीं है इसलिए हम सभी प्रश्न नहीं बता सकते, तो आप लोग इस टाइप के प्रश्न लगाने का प्रयास कीजिएगा, और बोर्ड परीक्षा से पहले ही जितना भी चैप्टर है हम पूरा पढ़ा करके सभी रूल्स बता करके समाप्त कर देंगे, और उम्मीद करेंगे कि आप परीक्षा में सफल होंगे और अच्छे मार्क्स लेकर के आएंगे। वीडियो पसंद आ रहा है तो दोस्तों में शेयर कीजिए, और यदि पिछला वीडियो आपको देखना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, वहां पर जा कर के आप पिछला सभी वीडियो देख सकते हैं जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। और अगले वीडियो में हम मिलते हैं कल। नमस्कार।